वृंदावन धाम पार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। काली कमली कलयुग प्रगटे, काला रूप निराला है। कृष्ण कन्हैया काला काला और जन्मने वाला है। शुक्रवार की नवमी श्राद्ध है, दानवता नश जाएगी। नया सवेरा होगा फिर और नई सदी आ जावेगी। वहां दिन भारत प्रगट जाएंगे, देखो कल की अवतार। पल भर में ही कर देंगे भारत का उद्धार। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। ओम सोमेश्वराय नमः। कमलेश्वराय नमः। शिव शिवाय नमो नमः। राम शिवाय नमो नमः। रामेश्वराय महाकालेश्वराय पुष्पेश्वराय सर्वसमाय शत्रुहंताय मंगल करताय भारत खंड भूमि प्रगटाय कल की अवतार स्वरूपम। अलकेश्वरी अलकापुरी अलक निरंजन जन्म भारत भवन मंगलम मंगलम। श्री कलकेश्वराय नमः। श्रीपति नमः। नारायणाय नमः। केशवाय नमः। माधवाय नमः। सर्वांग 24 अवतार शक्ति तेज पुंजम नमामयम्। देख विचित्र ये जन्म भवानी, कलयुग जन्मे कल की अवतार। मैं भी चकित रह गया उमा, जब देखा कल की का घर बार। उत्तराखंड हिमगिरी पर्वत पर अलकपुरी में जन्म दिखाए। एक झोपड़ी सुंदर सी थी और माता गोद में रही खिला। पिता वहां पर हर्षित देखो और हुलर हुलर माता लहराए। ऐसे जन्म रहे हैं कल की और कलयुग की ये छटा दिखाए। देख गरीबी रूप को और मैं भी रहा हर्षाय। लगता भारतवर्ष में कोई गरीब रह नहीं पाए।
दिव्य दृष्टि के द्वारा उमा जी में जिस कल के अवतार को देख रहा हूं, अलकापुरी में जन्मते हुए एक गरीब परिवार में उनकी माता हिमालय की तलहटी के छोटे से नगर में उनको पलने में झूला झूला रही है। गुदड़ी का लाल कल की अवतार और ऐसे प्रगट भवानी है, भारत का उज्जवल भविष्य है। और देखो उसकी कहानी है, क्या क्या लीला करे भारत में, और कलयुग को ही हटा देगा। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे भारत के भाग्य जगा देगा। नहीं गरीब कोई भारत फिर रहने नहीं पावेगा। नई सदी में कलयुग में और ऐसा कलयुग आवेगा। कोई नहीं कहे कलयुग उसको, सब सतयुग बतलावेगा। और सारे ही अमीर हो जावे, ऐसा लाल प्रगटावेगा। माता और पिता हर्षित हो, सब हर्षित हो जावेंगे। ऐसे नारायण कल की अवतार बन भारत आवेंगे। अलकपुरी की छवि निराली कोई जान नहीं पावेगा। चरण पखारन गंगा का जल उस झोपड़ी में आवेगा। बड़े बड़े वहां सिद्ध आएंगे, बेकुंठन शर्मावेगा। ऐसा एक अवतार कलंकी सदी 21वीं आवेगा। राष्ट्र भारत को ही सब माने और भारत भाग्य जगावेगा। धन्य धन्य ये नवमी जिसमें दृश्य नजर शिव आवेगा। श्राद्ध पक्ष की नवमी में उमा जी में दानवता का श्राद्ध होते हुए देख रहा हूं और मानवता का प्रकाश होते हुए देख रहा हूं। अलकापुरी के गौरव को देख रहा हूं। उस गरीब नवाज को देख रहा हूं जो एक छोटे से घर में और जन्म चुपचाप प्रगटा देगा और चक्रवर्ती सम्राट भारत को सारे जगत में बना देगा। इतने सुंदर इष्ट देव हैं, नारायण का रूप, और घने जंगल है अलकपुरी में और घोड़ा वाहन रूप। उस अलकपुरी के घने जंगल में घोड़ा होगा। उस घोड़े पर बैठे सवारी और रोज ही मौज मनावेंगे। ऐसे प्रगति कल की अवतार भारत में मंगल गावेंगे। जिनकी लीला अजब गजब है और जो उपदेश सुनावेंगे, ऐसा आकर्षण है उनमें नहीं चलचित्र पे आवेंगे। किसी भी दूरदर्शन पर भेंट वार्ता कल की अवतार कलयुग में नहीं देंगे, क्योंकि प्रचार तो होता है नकली का। नकली ही चित्र दिखाते हैं और अपनी प्रतिभा के रोज रोज ही और देखो भाषण सुनाते हैं, पर उनकी प्रतिभा अपने आप ही फैल जगत में जाए। ऐसी शक्ति कल की अवतार की जो कलयुग में प्रगटाए। हर भारत का नागरिक, पूरे विश्व की प्रजा जिनके गुणगान करने में जिनके मुंह थकेंगे नहीं, 24 घंटे
एक ही नाम सारे संसार में कलयुग में होगा, उसका नाम है कल्कि अवतार। इतना आकर्षण है। सारे आकर्षण अपने आप मिट जाए, जब हो सदी 21वीं तो अलकापुरी सजाए। अलकापुरी को सजाएगा, और उस अलकापुरी के पास एक मलकापुरी है। उस मलकापुरी में मलिका राधे, और रानी भी गीत सुनाएगी, और हरियाली उस पर्वत पे, और धुन देखो मन को भाएगी। हरे भरे पर्वत पर मलिका राधे रानी जान, कल्कि भगवान की शक्ति है। और अलका मलिका मान, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। अलका से मिले मलिका, मलिका से मिले अलका, और ये देखो नश जाएगा जगत का खलका। जितने भी खल बुद्धि हैं, जितने दानव जान, और जितने भी हैं अशुभ कर्म, सबका कर दे काम तमाम। तो ये अलकापुरी की अलक निरंजन नारायण कल्कि भगवान, और मलकापुरी की मां शक्ति राधे कलयुग में सारे प्रदूषण हटा देगी। नाम निशान भी नहीं बचे, नहीं प्रदूषण पाए, नहीं गरीबी यहां रहे, और गुरुत्वाकर्षण गुरुकुल। ऐसी गुरु विद्या सबको देय सिखाए, सारी ही अज्ञानता भारत की मिट जाए। भारत में कोई समस्या अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, और आगे भी नहीं रहेगी। तो फिर इतना संकट 2020 में और इससे पहले कलयुगवासी क्यों पा रहे? एक ही कारण शिव बतलावे, उमा सुने हर्षित हो जावे। तब उमा जी से भगवान शंकर ने कहा कि अज्ञानता मनुष्य को भोग की ओर ले जाती है, और ज्ञान मनुष्य को भगवान की ओर ले जाता है। और कलयुग में गुरुओं का अभाव है। तुलसीदास जी ने भी लिखा, वाल्मीकि ने लिखा, भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा। वो तो खुद ही गुरु बन गए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही गुरु। तब जाकर के द्वापर में महाभारत युद्ध का समापन हुआ था, जब समृद्ध गुरु भगवान कृष्ण का नेतृत्व युधिष्ठिर की साक्षी में भगवान श्री कृष्ण ने शुरू किया। और भारत भगवान का देश है, तो सोचो भगवान क्या चाहते हैं। ये तो यहां की प्रजा ने सोचा ही नहीं। तो ये कल्कि भगवान का पहला उपदेश भगवान शंकर उमा जी को सुना रहे हैं कि भारत में किसी वस्तु की चारों युगों में कोई कमी नहीं रहती। कमी है तो केवल भगवान की है कि वो नहीं आए, कमी है तो भक्तों की है कि उन्होंने उन्हें नहीं बुलाया। जिस दिन भारतवासी इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए सोच लेंगे, एक पल में अवतार भारत में प्रकट होकर के भारत की प्रजा का कल्याण कर देगा। तो पहला उपदेश कल्कि भगवान कहते हैं कि भाई भगवान के प्रति जिज्ञासा बनाकर रखो, उनको अपनी आत्मा में बुलाओ, और उनके गुणगान हर पल हर क्षण 1.25 अरब भारतीय करने लगे, तो सब कुछ ईश्वर कर देंगे, फिर कुछ भी नहीं करना पड़ पाए, और राम राज भारत हो जाए, ऐसी शक्ति कल्कि प्रगटाए। तो कल्कि अवतार यही करने वाले हैं कि आपकी सारी भावनाओं को भगवान से जोड़ देंगे। जब आप
सभी भारतीयों की भावनाएं भगवान से जुड़ जाएंगी, तो भोग की प्रति उपेक्षा होकर के भोग से नफरत पैदा हो जाएगी। जब भोगों से ही नफरत पैदा हो जाएगी तो फिर दुख कहां से रहेगा। तो सारे सुख प्रगटे भारत में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के साथ, दुख दरिद्र का होए नाश और जगत गुरु भारत बन जात। ऐसा ज्ञान गुरु कुल में और सबको सिखाया जाएगा। हर भारतवासी को भगवान से मिलाया जाएगा। मानव बनकर पृथ्वी पर नारायण खुद ही आएंगे। अलकापुरी को स्वर्ग बना दे, मलिका ब्याह रचाएंगे। राधे रानी मलिकापुरी और अलकापुरी, मलिकापुरी की राधे रानी से जो संगीत साम्राज्ञी है, भगवान कल के अवतार का ब्याह उस मलकापुरी की मलिका से होगा। और गरीब नवाज, ऐसी बारात न राम की निकली, न शिव की निकली, न कृष्ण की निकली, न किसी अवतार की निकली। ऐसी शानदार बारात कलयुग में कल के अवतार की होगी। सारा त्रिलोक और सारा जगत उसमें शामिल होए। आंखों से सब देखेंगे, इसमें संशय न होए। ऐसी विवाह की शुभ घड़ी पैदा होगी। और नहीं विदेश वो जाएंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे। और जितने भी हैं लोग विदेशी, सबको भारत बुलाएंगे। पहले सारे विदेशी भारत में शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते थे, और भारत गुरुकुल के समान था। भारत का गौरव पूरे त्रिलोक और सारे संसार में पूजा जाता था। तो ये कल की भगवान का उपदेश शिक्षा के ऊपर ज्यादा रहेगा, क्योंकि बिना ज्ञान कुछ भी नहीं। ढोल गंवार शुद्र गति पाए, ऐसी जीवन जीने से तो मरना ही अच्छा लग जाए। यदि हम ढोल गंवार और पशुओं जैसी जिंदगी जीते हैं और उनकी तरह ही भोग वृत्तियां रखते हैं, तो फिर हमारे में और पशु पक्षियों में अंतर क्या। उनमें तो चलो ज्ञान की सीमाएं निश्चित है, लेकिन मनुष्य के ज्ञान की सीमाएं तो असीमित हैं। तो भगवान ज्ञान का अमृत पान अपने प्रवचनों से करेंगे, और उनका एक ही प्रवचन है कि भगवान की भक्ति में अपना रोम रोम, अपनी श्वास श्वास, अपना पूरा जीवन लगा दो। जो कुछ कहो भगवान से कहो, किसी मनुष्य से नहीं, और भगवान आपकी तत्काल सुनाई करेगा। तो अलकापुरी मलकापुरी और भारत गुरु समान, और 21वीं सदी में और प्रगटे कल की भगवान। तो लो देखो उमा अब झलक, तुमको अवतार की दिखाता हूं। उस काली कमली वाले को कैलाश पे मैं बुलाता हूं। वो काले रंग की है घटा और शाम रंग में रंग गई, और काली मां कलयुग की सारी उसके अंदर जम गई। सब कालिके इस कलयुग की कल की अवतार हटा देंगे, और दर्शन कर लो भवानी शिव शक्ति। हम कलयुग में अवतार भारत में बुला लेंगे। ओम माहनम माहनम कलकेश्वराय
चार चतर भुजाए, नील कमल शांताय, मस्त मस्तानम मस्त मस्तिम कौस्तुभ धारणाय, नीलमणि नीलम प्रकाशम तेजपुंजम महाशक्ति, कलयुगे प्रचंड शक्ति कल्कि अवतारम प्रागट्यम। कल की भगवान प्रकट हुए, भगवान शंकर को नमन किया, उमा जी को नमन किया। महाराज सुंदर सुंदर रूप कल की अवतारा, और बारंबार करे शिव प्रणाम भी बारंबारा। फूलों का हार कल की अवतार गले में डाला, अरे सज गई कल की भगवान फूलों की माला। अरे 56 भोग बरसात होने वहां लागी, कलयुग में किस्मत भक्तों की अब जागी। अवतार से पहले जन्म रूप दिखलावे, ये धन्य शिव शंभु त्रिपुरारी कैलाश प्रगटावे। जिनके एक इशारे पर सारा त्रिलोक हिल जाता है, ऐसे शंभु कैलाशपति जहां सबको सब मिल जाता है। जैसी जिसकी इच्छा होवे भोले शंकर उसको देते। कल की अवतार जन्म से पहले देखो कैलाश प्रगटाता है, ये अजब गजब की माया है। ये श्राद्ध रूप प्रगटाया है, ये शुक्रवार की नवमी है जब कल की अवतार यहाँ आया है। अरे कोराना पर दृष्टि डाले और उसका हुआ सफाया है, और ये ईश्वर की माया है जिसे कोई समझ न पाया है। ये कल की अवतार रूप अखंडा, और देखो प्रकट गए रे ब्रह्मंडा। धन्य धन्य भोले त्रिपुरारी, और जहां प्रगटे कल की अवतारी। कलिका कल की अवतार की, और छवि निराली हो। राधे रानी मलिका बनकर साथ प्रकट गई हो। अर्धनारीश्वर रूप तुम्हारा, धन्य हुआ कैलाश हमारा। बदरी वन की छटाई, अरे बन गई आज निराली। अरे काली काली घटा छा रही, बिजली चमकी प्यारी। अरे धीरे धीरे बर्फ गिरे और सगुन हुआ है भारी। अरकनिंद तूफान उठे और किस्मत जगी हमारी। ऐसे ये उपदेश भोले ने और कल की भगवान सुनाए। उनकी लीला वही जाने, हमने कैलाश बुलाए। तुम्हारा गांव और बदरी वन में और आए हैं तपधारी। और जिनकी लीला कोई न जाने, जाने हैं त्रिपुरारी। त्रिपुरारी की वाणी देखो और बदरी वन प्रगटाई। और जमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ की शक्ति बदरी वन में आई। अलकनिंद मंदाकन गंगत जमनत्री सहस्त्र गंग झर झर जाई। और तपत कुंड के जल से देखो और राज तिलक करवाई। चंदन कुमकुम तिलक कल की दिया लगाए। अब तो विराजो भगवान और ये कलयुग गति पाए। भगवान शंकर कहने लगे आप विराजमान, यह अलकनिंदा है, आपका भवन है, हम तो इसके रखवाले हैं। हम महादेव बन करके आपके भवन की चारों युगों में इस रक्षा करते। हमारा अहोभाग्य है कि आप इस श्राद्ध पक्ष में दानवता का श्राद्ध करने, भारत को युद्ध में विजय दिलाने, कोरोना नाम की महामारी को हटाने और भारत की
दुख दरिद्र का नाश करने के लिए आज आप 4 चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हो। हे नारायण, पुरुषोत्तम महीने के 6 दिन बाकी हैं, यहीं विराजो अब आप सदा, पुरुषोत्तम का माह, और 1 महीने तक भारत को दिखला दो सब राह। कोई भूखा नहीं रहे भारत में, और अनधन की वर्षा कर दो, और ज्ञान निधि भंडार निधि भारत को सोने से भर दो। दुख दरिद्र का नाश हो और सभी सुख प्रगटाए, नारायण इसीलिए बुलाया अवतार कल की प्रगटाए। कल की भगवान, हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारी करुण पुकार को सुना। तो कल की भगवान हंसने लगे कि भगवान शंकर आप बड़े चतुर हो, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय से पहले बुलाते हो, और नारायण को अलकपुरी में और सिंहासन पे सजाते हो, राज तिलक करते हो, उनके फूलों का हार पहनाते हो। धन्य धन्य त्रिपुरारी, तुम जाने क्या क्या कर जाते हो। ये तो भवन हमारा, लेकिन रक्षा तुम कर पाते हो। चारों युगों में तुम ही रक्षक भारत के बन जाते हो। हिमगिरी पर कोई खतरा होवे, बोले आप हटाते हो, और श्रेय देते नारायण को और उनका गुणगान सुनाते हो। धन्य हो नारायण की कृपा आप पर इतनी है कि सारे काम आप करते हो और सौभाग्य नारायण को देते हो। इष्ट देव हैं आपके, इसलिए नहीं महाराज, जिसका काम जे ही जो साजे, और नारायण भारत में विराजे, और पुरुषोत्तम माँ भवानी, धन्य हुई भारत माँ जानी। अपनी गोद में कलयुग में तुमको दे खिलाए, हम भी अब अवतार ले साथ तुम्हारे आए। पूरा भारत कलयुग में और देव नगरी बन जाए, जितने त्रिलोक के देवता सभी जन्मेंगे आए। सारा त्रिलोक के देवता जन्म होंगे भगवान के साथ। अभी तो केवल आपकी छवि है, और सिंह राशि का रवि है, इससे सूर्य पड़ा जब सिंह में तो सिंह शेरनी आए, और राधे रानी शेर पर, और देखो दहाड़ लगाए। एक दहाड़ गर शेर की लगे हिमालय जाए, सब दुश्मन भग जाएंगे चीनी चूहे ताए। तो ये चीनी चूहे तो एक दाड़ में ही भाग जाएंगे, और लगता है हमें अलिका कल की भगवान और कल राधे रानी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं ही खाती हूं। 52 भैरव 64 जोगनी शिव शक्ति की सेना, और विजय होएगी भारत की, और पीछे कभी न रहना। बोल गई अब शिव की वाणी, ना लेना कोई देना, और फूलों का बिछ गया बिछोना, इसमें रमण अब करना। आप तो इस फूलों के बिछोनों में, फूलों की घाटी से आए फूल हजार, एक बिछोना बन गया, और झूले कल के अवतार झूलने लगे। हलचल मच गई पूरे त्रिलोक में। हो क्या रहा है आज? बिना मुहूर्त के ही
और बजे राग शहनाई। क्या हो गया भोले को जो कल की अवतार बुलाई। ऐसा महोत्सव मने पुरुषोत्तम महीने में, और बदरी वन को रहे सजाई। अलकापुरी सज गई सारी, स्वर्ग से सीढ़ी मंगाई। सारी अलकापुरी को सजा दिया गया। 1 महीने उत्सव है, यही रहे कल की अवतार। जब तक पुरुषोत्तम महीना पूरा नहीं हो और करे भारत का उद्धार, भारत का उद्धार करेंगे। 1 महीने तक प्रवास बद्रीवन में कल के अवतार और मां शक्ति लक्ष्मी का रहेगा। और चुनौती देकर भारत अपने आप नस जाएगा। भारत तो होगा जगत गुरु, सदी 21वीं कल की अवतार प्रगटाए। मानव रूप में तो हम 21वीं सदी में भारत में आएंगे, लेकिन आत्मा में भगवान भोलेनाथ ने तो हमें अभी बुला लिया। तो अरस परस परिचय कर दीना, धन्य धन्य शंभु गति दीना। इतना सम्मान आपने और दिया हमें तत्काल। आंखों देखा हाल है जिसे गाए शंकर लाल। भगवान शंकर ही जिसको सुनाते, अजर अमर शंभु अविनाशी, जय 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 कैलाशी। मान सरोवर रूप तुम्हारा, और यहां पर देव उपस्थित सारा। देव समूह सब खड़ा है, मान सरोवर ताय। मान और सम्मान में कोई कमी है ना। ऐसी अद्भुत लीला है और ऐसे हैं उपदेश। ऐसा सुंदर है देखो भारत देश। इतना सुंदर है भारत देश। और कलयुग में तो दूसरा बैकुंठ बनने वाला है 21वीं सदी में। और नारायण की कृपा सारे भारतवासियों को मिलने वाली है। अभी तो हम भारतवासियों को और सारे संसार को दिखाना चाहते हैं कि भाई तुम्हारी जितनी इच्छा हो भोगों की, भोग कर देख लो। और रोग से लड़कर देख लो। तो इस रोग नीति ने सारे संसार की भोग नीति को ही समाप्त कर दिया। अब बचा क्या? रास्ता कौन सा? एक रास्ता बचा है, नारायण का मार्ग। एक बचा सदमार्ग है, चलो सभी सरदार तैयार हो जाओ, उस सदमार्ग पर चलना है। वो नारायण का मार्ग है। सारे मार्गों पर आप कर चलकर देख लिया आपने, सारे भोग भोग कर देख लिए, परिणाम शून्य आया, रोग ही रोग। अब लगाओ नारायण से योग, कल की अवतार को अपनी आत्मा में बुलाओ, त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करो। उसके बाद जो अधोगति आपकी हुई है उसे सदगति में बदलकर भगवान नारायण भारत को वैकुंठ बना देंगे। कल की अवतार कोई इतनी बड़ी शक्ति नहीं जिस पर लोग लालायित हो। साधारण सा मनुज है, एक गरीब परिवार, सारा भारत उस पर न्योछावर है। ऐसा बड़ा दरबार एक गरीब आदमी का ही बड़ा दरबार होगा। पूरे त्रिलोक की सरकार होगी। बड़े बड़े देवता जिनके चरणों में शीश नवाते हुए नजर आएंगे। भारत में दुख दरिद्र के चिन्ह नजर नहीं आएंगे। भारत शांति का देश है, ब्रह्मवेताओं का और संतों का देश है, गंगा जमुना का देश है,
राधा कृष्ण और राम सीता का देश है, नारायण का देश है, भोलेनाथ का देश है, भगवती जगदम्बा शेरे वाली का देश है, उसमें क्लेश क्यों? तो सारे क्लेशों को समाप्त करने के लिए 1 महीने नारायण भारत में ही रहेंगे और उसके बाद 21वीं सदी में कल्कि अवतार होगा और उपदेश तो वो अपने मुखार बिंद से ही सुनाएंगे। जैसे कृष्ण ने नृत्य अपने मुख से ही सुनायो है और बांसुरी की राग देखो ब्रज में यो बजायो है और नाच रहो कृष्ण यो कन्हैयो बन ब्रज धाम में और सारो वृंदावन गोप ग्वाल शरद में नचायो है। राम ने नचायो वन में और कोल की रात भील बनवासी संग पायो है। लूट लियो आनंद सब भक्त और भगवान ने 14 साल आनंद राम ने दिखायो है। और अब युग कलयुग है धाम पावन वृंदावन बद्रीनाथ अलकापुरी मलकापुरी में मजमो यो लगायो है। ऐसो है रसीलो मनमोहक आकर्षित कल्कि अवतार नीले घोड़े पे सवार बद्री वन में आयो है। भारत को भाग्य जग्यो और देखो यो अवतार लाग्यो और भारत में बेकुंठ बनाने सदी 21वीं आयो है। आज तो बुलायो भोलेनाथ ने बद्री वन में, इस कारण राज छोड़ ताज छोड़ बेकुंठ छोड़ भारत में आयो है। तो आ गए कल्कि अवतार भारत में पुरुषोत्तम के मास। सारा भारत आ गया और भगवान के पास। तो भगवान के पास बने रहो, 1 महीने तो बनकर देखो और उसका आनंद लो। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करो, भगवान की प्रति अपनी इच्छाएं प्रकट करो। तो भगवान भारत का और आपका और 1.25 अरब भारतीयों का कल्याण करने के लिए संकल्पबद्ध है। यह कल्कि अवतार का सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रसंग है। अभी तो कथा तो प्रारंभ भी नहीं है। एक लहर मौजती भोले की, उसको ही उमा को सुना दिया और श्राद्ध पक्ष में सुनाना था। महामारी दानवता को हटा दिया, सारी दानवता कालिमा और हो जाए स्वतः ही नष्ट और सारे सुख हो जाएं भारतवासी और मिट जाएं सारे कष्ट। युद्ध विजेता भारत, दुश्मन सब नश जाए। बिगुल बजेगर युद्ध का तो भारत विजय दिखाए। ये प्रसंग जो भी सुने करे भक्तों का कल्याण। कल्कि अवतार का प्रसंग है, सूक्ष्म इसको जान। जय कल्कि भगवान की जय।